रमज़ान गुजर गया और ईद आ गई। अब मसला ये आता है कि हमने जितना रमज़ान में रिड्यूस किया होता है, अव्वल तो बहुत कम लोग रिड्यूस कर पाते हैं बिकॉज़ बहुत कम लोग दिल से उस डाइट को फॉलो करते हैं। अक्सर लोग तो पकौड़े समोसे देख के खाना शुरू कर देते हैं और सारी डाइट वहीं की वहीं रह जाती है। बट अगर हमने बहुत अच्छा वेट रिड्यूस किया है या हम वेट मेंटेन रखना चाहते हैं या हेल्दी ईटिंग करना चाहते हैं तो हमें ईद पे कैसे खाना चाहिए, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मेरे रेगुलर पेशेंट हैं या आपने मुझसे रमज़ान में या कभी भी डाइट प्लान लिया है और मुझसे पूछा ईद पे डाइट क्या होनी चाहिए, तो आप जानते हैं मेरा एक ही जवाब होता है कि साल में 2 दफ़ा ईद आती है, उसको सेलिब्रेट करें, उस पर डाइट नहीं करते रहना, लेकिन इतना सेलिब्रेट भी नहीं करना कि आपकी हेल्थ ख़राब होने लग जाए। इस बात का मतलब ये है कि ईद के फ़ौरन बाद जो तेज़ाबियत का मसला लोगों में शुरू हो जाता है, एसिडिटी का मसला, शुगर हाई हो गई है, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, किडनी के पेशेंट सफ़र कर रहे हैं, ईद ज़रूर सेलिब्रेट करें, लेकिन हमारा मज़हब हमें कहता है कि एतदाल में रहकर खाएं। एतदाल में हर चीज़ होनी चाहिए। मॉडरेशन आज मैं आपको इस डाइट प्लान में सिखाने वाली हूँ, लेकिन अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो आपने इस डाइट प्लान को फॉलो नहीं करना। देखें ना, शुगर के पेशेंट, इसमें तो मैंने कहना आप मीठा खाएं। अब शुगर का पेशेंट तो नहीं मीठा खा सकता, डिपेंड्स कि उसकी शुगर कितनी जा रही है। तो कोई भी मेडिकल हिस्ट्री है, आपने इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करना। हाँ, अगर आप वेट लॉस कर रहे थे, रमज़ान डाइट प्लान पे थे या उससे पहले मेरे साथ वेट लॉस कर रहे थे वीडियोस देख के या वीडियोस देख के नहीं, पर्सनल कंसल्टेशन लेकर, तो आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हैं। उठते साथ ही ज़ाहिर है घर में मीठा बना हुआ होता है। ऑल्दो हम पूरा साल डाइटिशियंस कहते रहते हैं उठते साथ ही मीठा मत खाएं, मगर ज़ाहिर है ईद के 3 दिनों में आप ये कर सकते हैं, आप उठते साथ ही 3 से 4 चम्मच, ऑलमोस्ट इतना सा बनता है, जो भी मीठा घर में पका है वो खाएं, लेकिन टीस्पून से खाना है। 3 to 4 टेबल स्पून लेना है, लेकिन उसको खाना आपने टीस्पून से, ये 10 से 12 चाय के चम्मच बन जाएंगे। इसके बाद ज़ाहिर है नमाज अदा करेंगे। अगर ईद का दूसरा या तीसरा दिन है तो हो सकता है कि आप मीठा नाश्ते के साथ ऐड कर लें। अब नाश्ते में जो भी हमारे घर में फैंसी आइटम्स आए हुए हैं, जैसे हलवा पूरी आई हुई होती है, बहुत सारे घरों में नान और साथ में चने आए हुए होते हैं या पराठे बने हुए होते हैं, जो भी नाश्ता आपके घर में बना है क्वांटिटी हाफ करते हैं। इस बात का मतलब ये है, हलवा पूरी है, आधी पूरी लें, उसके साथ चने और 2 से 3 चम्मच हलवा ले लें, इससे ज़्यादा हलवा ना लें। अगर नान चने बने हुए हैं तो 1/4 नान ले लें, चने आप चम्मच से जितने मर्जी खा लें। अगर आपके घर में पराठे बने हुए हैं, आधा पराठा ले लें, अंडे ज़्यादा ले लें। मतलब चीज़ खाएं, जो जो आपके घर में सेलिब्रेशन के लिए चीज़ आई हुई है खाएं, लेकिन ज़रा उसकी क्वांटिटी रोक दें। और उसके साथ मज़ीद अगर आप मीठा खाना चाहते हैं तो 2 से 3 चम्मच मीठा, जिसमें मिठाई भी आ सकती है कि आपने 2 गुलाब जामुन खा लिए या आपने दोबारा से थोड़ी सी खीर खा ली, सवैयाँ खा ली, 2 से 3 चम्मच मीठा ले लें। चाय ज़ाहिर है ईद में ये होता है, क्योंकि मेरे अपने घर में ज़ाहिर है ये होता है, साथ ही चाय का भी दिल कर रहा होता है। एक बंदा किचन में खड़ा है और वो बाकी सारे बहन भाई टीवी लाउंज में बैठे, अच्छा आप चाय पिला दो, तो वो जो बेचारा खड़ा है वो गालियां दे रहा होता है कि अब मुझसे चाय भी इधर ही बनवा रहे हैं। लेकिन खैर बहन भाइयों में तो ऐसे ही चलता है, तो चाय भी आप साथ ही इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड मैं आपको अपने बारे में एक सच बताने लगी हूँ कि ईद पे मैं दूध पत्ती पीती हूँ, क्योंकि वही बात कि ज़रा छूट मिली हुई होती है, तो ईद पे मेरा दिल करता है कि अच्छी सी दूध पत्ती बना के पी जाए, लेकिन फिर मैं बाकी ज़रा बैलेंस कर लेती हूँ। आप लोग कोशिश ये करेंगे कि दूध ज़रा उसमें कम हो, या आधा दूध आधा पानी वाली एक अच्छी चाय अगर आपको बड़े अरसे से क्रेविंग हो रही है तो आप ईद पे उस चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोपहर और रात का खाना फिर से ट्रिकी है, क्योंकि दोपहर और रात के खाने में होती हैं दावतें, तो दोपहर और रात में आपने एक ट्रिक इस्तेमाल करना है, गोश्त की बनी हुई चीज़ें ज़्यादा, जैसे बारबेक्यू, टिक्के, मटन, बीफ, चिकन। आप किसी भी घर में दावत पे जाएं, गोश्त तो बना ही होता है, सालन की फॉर्म में, बारबेक्यू की फॉर्म में गोश्त तो अवेलेबल है, और रोटी चावल ना होने के बराबर, बिकॉज जो रोटी चावल वाला पोर्शन है वो हमने मीठे में, वो हमने चाय में एडजस्ट करना है। सो आपने आधी रोटी, हो सके तो उससे भी कम रोटी रख ली, 2-3 चम्मच चावल रख लिए, ज़्यादा सारा सैलेड, ईद पे सैलेड खाया करें। ये जो हम लोग सैलेड की सुस्ती करते हैं, इससे पेट हमारा नहीं भरता और हम फिर मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो सैलेड साथ में थोड़ी सी रोटी, ज़्यादा सारा गोश्त का इस्तेमाल करें। पूरा मील लेकर आप फिर से 2 से 3 चम्मच मीठा खा सकते हैं, बिकॉज़ ये नहीं हो सकता कि आप अपने ताया अब्बू के घर गए हैं, फुप्पो के घर गए हैं, ईद की मिठाई लेकर गए हैं और आप वहाँ पे जाके कह रहे हैं हम डाइटिंग पे हैं। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एंड जैसे मैंने कहा, ये त्यौहार भी तो साल में 2 दफ़ा आता है, ईद साल में 2 दफ़ा आती है, उसको हमने सेलिब्रेट भी करना है। शाम को 5 से 6 बजे आप फिर से चाय का कप पी सकते हैं। चाय के साथ अब इस टाइम पे मीठा रहने दें, कुछ नमकीन जैसे कबाब बना के खा लिया आपने। निम्को कभी भी नमकीन ऑप्शंस में नहीं आएगी, वो तली हुई चीज़ है और वो कभी भी अच्छी ऑप्शंस में नहीं आएगी, तो घर के बने हुए कबाब बेहतर ऑप्शन है।
एंड रात के खाने में कोशिश करें कि जो थोड़ी बहुत रोटी दोपहर में खाई थी वो भी ना खाएं, जस्ट बारबेक्यू टिक्का, साथ में आपने दही की एक कटोरी ले ली, 2-3 चम्मच मीठा ले लिया, दैट्स इट। ईद के 3 दिन इस तरह रखें। एंड सोडा अगर लेना है तो डाइट सोडा लेना है। मैं खुद कहती थी और मुझे भी ये लगता था कि डाइट सोडा ज़्यादा बुरा है। अगर हम देखें तो जो बाकी सोडाज है उसमें 12 से 15 चाय के चम्मच चीनी है, एंड पाकिस्तान डायबिटीज़ में नंबर 1 पे आ चुका है। सो हमारे पास अब मार्जिन नहीं है कि हम थोड़ी चीनी भी पूरे दिन में पीते रहें। अगर लेना है तो डाइट सोडा बेहतर और बेहतरीन इनफेक्ट ऑप्शन है। मिंट मार्गरीटा बना लिया जाए, बिकॉज उसमें पानी आ जाता है, पानी एंड सोडा की क्वांटिटी इतनी सी रह जाती है। सो सोडा भी कट डाउन किया जा सकता है अगर आप मिंट मार्गरीटा, लेकिन उसमें आपने स्टिविया डालना है, चीनी नहीं डालनी। थोड़ा सा नमक लिया, स्टिविया ली, मिंट लिया, लेमन लिया, इसको ब्लेंड करके एंड पे आपने उसमें थोड़ा सा डाइट सोडा डाल दिया, वो बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आपको मिंट मार्गरीटा नहीं पसंद तो आप स्पार्कलिंग वाटर ले सकते हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली स्पार्कलिंग वाटर बहुत महंगा मिलता है, तो अगर पाकिस्तान में हम रहते हुए अफोर्ड नहीं कर पाते तो हमारे लिए फिर डाइट सोडा बेहतर ऑप्शन है। आप ये भी कर सकते हैं, आप जैसे बेरीज आई हुई हैं या फालसा आगे आने वाला है, तो आप बेरीज को पानी के साथ ब्लेंड करके उसके अंदर डाइट सोडा थोड़ा सा डाल दें, उससे सोडा की क्वांटिटी कम हो जाएगी एंड फ्रूट ऐड हो जाएगा, एंड एक डिफरेंट फ्लेवर वाली ड्रिंक भी हमें मिल जाएगी। तो सोडा जितने हो सके अवॉइड करें। लेना है तो डाइट सोडा, नहीं पिया जाता तो मिंट मार्गरीटा का इस्तेमाल कर लें या स्पार्कलिंग वाटर का इस्तेमाल कर लें। एंड ईद पे थोड़ी बहुत वॉक, ये जो हम बैठ के एक ही जगह टीवी देखते रहते हैं, अच्छी बात है देखें, लेकिन थोड़ी बहुत वॉक, शाम में कोई पार्क चले गए, या शाम में जैसे मैं ये करती हूँ, मैं अपनी सड़क पे ही अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ी देर, सारे फ्रेंड्स आए हुए होते हैं, थोड़ी देर वॉक कर ली, चलते फिरते बातें कर ली, बातें ही करनी है ना, तो चल चल के पूरी हमारी, मैं अपने फ्रेंड्स को कहती हूँ कि हमें तो पूरा ये एरिया याद हो गया, कौन से घर का कौन सा गेट है, ये सब कुछ याद हो गया, क्योंकि हम इतनी वॉक करते हैं। तो थोड़ी बहुत वॉक भी, जब फ्रेंड्स इकट्ठे होते हैं या फैमिली इकट्ठी होती है, पार्क में जाएं, थोड़ी बहुत वॉक करें, ताकि आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी हो एंड जो खाना पीना हमने खाया वो थोड़ा सा डाइजेस्ट भी हो सके। शुक्रिया।